हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉ की। आज मुस्लिम लॉ की पहली वीडियो जा रही है। तो यहाँ पर हम थोड़े से बेसिक्स की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एक मुस्लिम लॉ के, और ये चेक करेंगे कौन व्यक्ति मुस्लिम है और कौन व्यक्ति मुस्लिम नहीं है। आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो भाई, क्या है मुस्लिम? ये क्या है? वर्ड का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, तो पहले हम ये चेक करते हैं वर्ड का मीनिंग क्या है। सो बेसिकली मुस्लिम एक अपने आप में एक धर्म है, एक रिलीजन है इंडिया के अंदर। ये सेकेंड पार्ट है फैमिली लॉ का, जो आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम लॉ की। फैमिली लॉ 1 होता है हिंदू लॉ, और फैमिली लॉ 2 होता है हमारा मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ को इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसे पर्सनल लॉ है, एक ऐसा फैमिली लॉ है जो उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो मुस्लिम्स होते हैं। उनकी मैरिज, उनकी डिवोर्स, उनका सक्सेशन, उनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स, आपस में घर में भाई बंटवारा हो रहा है, फादर के बाद प्रॉपर्टी बेटे को मिल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें एक हाउस होल्ड की जो है वो गवर्न होती हैं एज पर मुस्लिम लॉ। ठीक है। मुस्लिम लॉ को शरिया कहा जाता है अरेबिक में। दिस इज ऑल्सो सिनोनिम फॉर दैट। मुस्लिम जो वर्ड है ये इस्लाम से ड्राइव होकर आया है, जिसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फेथ रखता है इस्लाम में, बेसिकली जिसने इस्लाम को अडॉप्ट कर रखा है कि भाई मैं अपनी पूरी स्वेच्छा से, मतलब इंसान जन्म भी ले सकता है उसमें, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको खाली बता रही हूँ। जिस आदमी का पूरा फेथ है, स्वेच्छा से, कि मैं मानता हूँ इस चीज़ में, मैं बिलीव रखता हूँ इस चीज़ पर अपना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इस्लाम कहते हैं। आइए ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये जो मुस्लिम लॉ बोले, इस्लामिक लॉ बोले, ये पूरा का पूरा क्या है? एक डिवाइन लॉ है, यानी कि ये गॉड मेड है, गॉड ने बनाया है ये। ठीक है। बेसिकली अल्लाह, क्योंकि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने भगवान को अल्लाह कहते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ लॉ मेड बाय अल्लाह, नॉट अ मैन मेड लॉ। नहीं है, पार्लियामेंट से नहीं आ रहा है, किसी गवर्नमेंट से नहीं आ रहा, किसी राजा से नहीं आ रहा है, नहीं। ये अपने आप में एक इस्लामिक लॉ है, जिसको ओरिजिन कहाँ से है? अल्लाह के साथ है। ठीक है। इसका बेसिक सा मतलब है कि एक आदमी ने अपने आप को सबमिट कर दिया है किसे? अल्लाह को। अपना पूरा फेथ, अपनी पूरी लाइफ उनके लिए क्या कर दिए? उनको सबमिट कर दिया, उनको सौंप दिए कि अब आप ही मेरे कर्ता धर्ता और आप ही संभालोगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये लोग बिलीव रखते हैं कि सिर्फ एक ही गॉड है। कौन? अल्लाह। बाकी का सिस्टम नहीं है इनका, सबका भगवान एक और सबका ये वो, ऐसा कुछ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इनका। सिर्फ एक फंडा है कि भाई एक गॉड है और वो है अल्लाह, दैट्स इट। हम इसमें बिलीव करते हैं। इस्लामिक का आप लीगल सिस्टम बोलो, ट्रेडिशनल लॉ बोलो, जो भी है, अरेबिक में उससे हमने पढ़ा था कि उसे शरिया कहा जाता है, जिसका वर्ड का मीनिंग है एज द वे। जैसे अल्लाह ने बोला है, जैसे अल्लाह ने बताया है कोई काम करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए, हम उसको सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है। जो इसका जो ओरिजिनेशन है वो अपने आप में होली माना जाता है कि भैया पायस है बहुत ज़्यादा, होली बुक्स होती हैं, ऐसे इसको होली माना गया है एक तरफ से। नॉट द फेस्टिवल होली ऑब्वियसली, एंड इट वाज नॉट अ गुड वन जोक, बट स्टिल होली माना गया है इसको कि भाई ये अपने आप में बहुत प्योर है, बहुत पायस है अपने आप में। ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम्स के लिए सिर्फ एक किताब है जो कि अल्लाह ने भेजी है उनके हिसाब से, वो है कुरान। जैसे हिंदूज के लिए भगवत गीता है, रामायण है, इनके यहाँ सिर्फ एक है, एंड ये उस कुरान है। उसमें इनका सब कुछ बताया है, जैसे आपको ज़िंदगी जीनी है, आपको कैसे क्या काम करना है, शादी कैसे करनी है, डिज़ोल्व कैसे होगी मैरिज, कैसे सक्सेशन है, जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं एक हाउस होल्ड की, वो आपको क्या करना है, लाइफ स्टाइल कैसे जीना है, क्या सही है क्या गलत है, हर एक चीज़ जो है कुरान में लिखी गई है। एक केस आया था 1992 में, दरंताकांत वर्सेस प्रकाल का केस था। इन्होंने बोला था कि भैया मुस्लिम्स के पास, मुस्लिम आदमी के कोई, या फिर आप बोलो मुस्लिम धर्म के दो बिलीफ होते हैं। पहली बात उन्होंने माना कि सिर्फ एक गॉड है, दैट इज अल्लाह। सेकेंड इन्होंने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो मिशन थे, बस वही प्रॉफिट मोहम्मद एक ऐसे, यू जस्ट कांट से दैट अ पर्सन, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अल्लाह ने भेजा है धरती पर लोगों को बताने के लिए इस्लाम क्या है क्या नहीं। इनको फाउंडर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। ठीक है। स्थापक कहते हैं, बेसिकली स्थापक ऑफ मुस्लिम लॉ भी कहा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद को। जो इनका टाइम पीरियड दैट इज 570 टू 8 जून 632 CE, दैट इज कॉमन एरा। ठीक है। इनको मोहम्मद का माना जाता है कि भाई ये कैसे थे जिन्होंने इस्लामिक लॉ का एक
डिवाइन बनाया उसको, एक तो पहली बात, और दूसरी चीज उसको बाइंड करके लेके चले, लोगों को एक कम्युनिटी में लेकर आए हैं, वो ये माना जाता है, उनको फाउंडर माना जाता है। मुस्लिम कौन होता है? जो वर्ड का मतलब हम समझ के आ गए भी, सबमिशन, अल्लाह को अपने आप को सबमिट कर देना, एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम को फॉलो करता है। और मुस्लिम कौन होगा? मुस्लिम मैन, अ पर्सन मुस्लिम कब कहलाएगा? जब या तो उसका बर्थ मुस्लिम फैमिली में हुआ है, या उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है इनटू अ मुस्लिम। ठीक है, काफी सारी और कैटेगरीज है, जैसे अब हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उसमें आर्य समाज के लोग, ब्रह्म समाज के लोग, ये सब लोग भी क्या है, हिंदू की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ऐसे ही मुस्लिम लॉ की भी अपनी अदर कैटेगरीज है। खोजाज, हलाई मेमन्स, सुन्नी बोहराज, गुजरात के दाऊदीज हैं, सुलेमानीज हैं, सुलेमानी बोहराज, एंड टू मुलेसलाम बुरोच गिरासीज, ये सारे के सारे लोग जो हैं मुस्लिम कहलाएंगे, एंड दे विल बी गवर्नड एज पर मुस्लिम लॉ। ठीक है, अजीमा बीबी वर्सेस सलमान का केस था, 1912 का केस था। यहाँ पे बोला कि अगर एक बच्चा पैदा होता है आउट ऑफ अ मतलब आउट ऑफ अ मुस्लिम कपल, दैट इज जहाँ पे मदर भी मुस्लिम है बच्चे की और फादर भी मुस्लिम है बच्चे के, एंड वो जैसे दोस्त बन गए, हिंदू दोस्त हैं, सिख दोस्त हैं, कोई भी है, वो अपने दोस्तों के साथ या कभी अपनी स्वेच्छा से भी अगर वो मंदिर चला जाता है तो दैट डजंट मीन्स कि वो एक हिंदू बन गया है, नहीं। आप किसी भी प्रार्थना स्थल पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे जा सकते हो, बट दैट विल नॉट चेंज योर रिलीजन। आप जिस रिलीजन में आपका जन्म हुआ है, अगर आपने कन्वर्ट नहीं करा तो आप उसी रिलीजन के कहलाएंगे। वहीं पर एक और केस भी हुआ 1914 में, भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह का। ये सेम सिचुएशन हिंदू लॉ के साथ भी आई है, और वहां पे केस का नाम था सपना वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। वहां पे भी आई थी यही बात कि अगर एक बच्चा जन्म लेता है जिसके पेरेंट्स का रिलीजन अलग अलग है, सपोज मदर हिंदू है, या फिर फादर, मान लेते हैं फादर हिंदू है, ठीक है, और मदर क्या है बच्चे की, वो मुस्लिम है। बच्चा बर्थ के टाइम से ही, जब से उसका जन्म हुआ है, उसका जो पालन पोषण है वो एज ए हिंदू हुआ है, वो मंदिर ही जाता था, वो पूजा पाठ करना ये सब, वो सिर्फ हिंदू वाले जो भी रिचुअल्स हैं बेसिकली वो सिर्फ उन्हें ही करा करता था। तो बच्चा इस सिचुएशन में हिंदू कहलाएगा, नो मैटर फादर मुस्लिम है या मतलब फादर हिंदू है, मदर मुस्लिम थी, इस चीज से कुछ चेंज नहीं होगा। अगर दोनों अलग अलग रिलीजन के पेरेंट्स हैं, जिस रिलीजन के साथ आपने बच्चे को बड़ा करा है, बच्चा उस रिलीजन का कहलाता है। ठीक है, और वैसे भी राइट टू कन्वर्ट हमें दिया गया है आर्टिकल 25 में। आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली राइट टू कन्वर्ट दिया गया है, वहां पे हमें दिया गया है एक हर एक व्यक्ति के पास क्या है, फ्रीडम है कि वो कौन से रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, किसको प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, और एक कॉमन सी बहुत एक चीज चल रही है लोगों के बीच में, जिसको कुछ लोग डाउट भी समझते हैं, क्या काफी लोग क्या करना सोचते हैं, एक सपोज एक हिंदू मैन है, ठीक है, उसको करनी है एक और शादी। अब भाई हिंदूज में तो खाली मोनोगेमी चलती है, एक हस्बैंड और एक ही वाइफ होगा, और शादियां नहीं कर सकते भाई जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता या फिर एक स्पाउस की डेथ नहीं हो जाती। तो लोग क्या करते हैं, इस्लामिक धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि इस्लामिक धर्म आपको जो है वो आपको राइट देता है टू हैव अप टू 4 वाइफ्स, 4 बीवियां आप रख सकते हो, इसका आपको परमिशन मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करा, दूसरी शादी करी, लेकिन उस या फिर अपने आप को रिकन्वर्ट करा लिया बैक टू हिंदुइज्म, या फिर ऐसे ही रह गए कि अरे कौन चेक करने आ रहा है, हम तो अपनी जयराम जयराम ही करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ा, शादी तो हो ही गई हमारी। ये चीज अगर आप कर रहे हो, अगर आपके अपने आप को कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, दैट इज आपको दूसरी शादी करनी है, तो ये अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है एज बाइगेमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ दूसरे रिलीजन के फायदे उठाने के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आपको दूसरा रिलीजन प्रॉपरली फॉलो करना है, एंड आपको वो प्रॉपरली प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप मुस्लिम हो गए हो तो अब आपको नमाज भी पढ़नी है, आपको जुम्मे पे भी जाना है, आप ईद भी बनाओगे, आपको ये सारे काम करने, बिकॉज आपको उस रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। आप सिर्फ उसके फायदे लेके उसको छोड़ दो, आप ये चीज नहीं कर सकते हो। तो यही बात आगे सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी कही गई थी कि अगर आप सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट करते हो मुस्लिम रिलीजन में या इस्लामिक रिलीजन में जस्ट सो दैट यू कैन मैरी फॉर द सेकेंड टाइम, ये अपने आप में बाइगेमी कहलाएगा। ये धर्मेंद्र ने किया हुआ है, हम सब जानते हैं, एक्टर हैं धर्मेंद्र, उन्होंने करा हुआ है ये। ठीक है, तो दैट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब ये नहीं कि उनको मैम केस करने ये वो ऐसा कुछ नहीं होता, फैमिली लॉ है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ केस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको खाली मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब सिचुएशन ये देखो, एक चीज और आती है, अब जब भी एक जब भी एक हिंदू हस्बैंड या एक हिंदू वाइफ, ठीक है, अपना रिलीजन कन्वर्ट करती है, उसकी शादी वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर ना थोड़ा सा सिस्टम अलग है।
अगर एक मुस्लिम मैरिड मैन ने अपना रिलीजन रिनाउंस कर दिया, यानी कि सन्यासी बन गया, त्याग दिया सब कुछ, तो वहां पर उसकी शादी बिल्कुल एक एंड हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम वुमेन के केस में यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरी दे रखी है उसको। अगर सपोज एक लेडी क्या थी, पहले पहले थी वो हिंदू या फिर वो किसी और रिलीजन की थी, मैरिड अ मुस्लिम मैन, अब ठीक है अपने आप को कन्वर्ट करा, एक मैरी करा किसे, एक मुस्लिम से, तो भाई शादी के बाद क्या हो गई, अब वो बन गई मुस्लिम। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन इज कि वो पहले से ही मुस्लिम थी और शादी भी उसने क्या करी, एक मुस्लिम से ही कर ली। ठीक है, यही बात यहाँ पर मैंने लिखी भी है। अगर वो भाई दुनिया रिनाउंस कर देती है, ठीक है, या फिर अपने आप को दोबारा से वापस चली जाती है हिंदुइज्म में, तो उसकी शादी जो है, अगर वो वापस जाती है हिंदुइज्म में तो ही उसकी शादी डिसॉल्व होगी। अगर वो सन्यासी बन जाती है बस ऐसे ही और अपने धर्म में वापस नहीं जाती है तो वो शादी खत्म नहीं होगी। ठीक है, मुस्लिम वुमेन convert in the case where the Muslim women convert, her marriage would not come to an end if her marriage was done according to the rituals of Muslim law, unless and until she was a convert to Muslim and again re-embraces her faith. पहले मुस्लिम, भाई पहले हिंदू थी, शादी करी, मुस्लिम बनी, सब कुछ त्याग के अपने आप को रिकन्वर्ट करके ले गई हिंदुइज्म में, तो उसकी शादी ऐसे डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुस्लिम विमेन की। पहले मुस्लिम थी, शादी भी मुसलमान से ही करी, वहीं के वहीं रह गई, तो ऐसे टाइम पर चाहे तुम सन्यासी बनो, चाहे तुम भी करो, कुछ भी करो, तुम्हें कोर्ट से डिक्री इशू करानी पड़ेगी डिवोर्स की, तभी तुम्हारी शादी खत्म होगी। जब अदरवाइज अगर तुमने डिक्री इशू कराए बिना दूसरी शादी कर ली या फिर तुमने कुछ और कर लिया तो वो बायगेमी ही कहलाएगा। ये करना अलाउड नहीं है। अगर आप एक वुमेन हो तो आपको कोर्ट से जो है डिवोर्स की डिक्री इशू करानी ही पड़ेगी। और अगर हस्बैंड दैट इज अ मुस्लिम मैरिड मैन अगर वो रिनाउंस कर देता है तो वहां पे कुछ वो नहीं है, कोई डिग्री चुकाने की जरूरत नहीं है, शादी वहीं के वहीं डिसॉल्व हो जाती है यहाँ पे। ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि कब शादी क्या होगी, मुस्लिम मैरिज कब डिसॉल्व होगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमें टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है, करो, ऑब्वियसली ज़रूरी है करना, करो। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ के लिंक्स मिल जाएंगे, सो डू फॉलोज ओवर देयर। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।